प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग मध्यकालीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा पेट में पूछा जा सकता है, तो इसे हम वन लाइनर के रूप में तैयार करने वाले हैं और कुछ प्रश्नों की व्याख्या मैं करते हुए चलूंगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप पेट परीक्षा 2025 देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, समझिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका कहता है कि 1191 की तराइन, 1191 ईस्वी में जो तराइन में युद्ध हुआ था या तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जा सकता तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध किन दो लोगों के या किन दोनों के बीच लड़ा गया था, तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। अब इस प्रकार से सवाल है कि तराइन 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, किसे हराया था? तो मोहम्मद गोरी को। अब ध्यान रहे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और वो किस किस के बीच लड़ा गया, तो इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। लेकिन इस बार रिजल्ट उल्टा था, पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था। अब आपको समझ में आया होगा, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का। 1191 में पृथ्वीराज को जीत मिली थी, पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली थी, और 1192 में मोहम्मद गोरी को जीत मिली थी। अगला सवाल है, सनकी यानी पगला सुल्तान किसे कहा जाता है? सनकी बादशाह या पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, MBT को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था, सनकी बादशाह कहा जाता, पागल सुल्तान कहा जाता था, क्योंकि यह निर्णय बिना ऐसे कहें निर्णय अजीबो गरीब लेता था। इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता था? सनकी पागल बादशाह कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कहता है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया है? जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने भारत के 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। पहला आपका है दिल्ली में, दूसरा उज्जैन में, जयपुर और मथुरा में इन 4 जगहों पर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में। चलिए, जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो यम जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया था या जजिया कर का प्रचलन किया था। चलिए अगला सवाल आपका होगा, कह रहा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? देखिए, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगर हम कहें कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को कहा जाता है। प्यारे साथियों, इस प्रकार से और भी नाम और उनके उपनाम से संबंधित मैं 60 वीडियो आपके इस वीडियो के लास्ट में टैग के रूप में या ऐसे कहें कि जो है आइकन बटन के रूप में ऐड कर दूंगा, उसे आप पूरा देख लीजिएगा। चलिए, जैसे अगर हम कहें कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को। गुरुजी किसे कहा जाता है? तो गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुजी गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो MS गोलवलकर को कहा जाता है। अगर हम कहें कि अजातशत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। ऐसे और भी व्यक्ति और उनसे संबंधित उपनाम मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में लिंक जरूर शेयर कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। आप इसे याद करें, 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जिसने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम। कह रहा मीराबाई समकालीन थी किसके? मीराबाई समकालीन थी किसके? तो भैया तुलसीदास के। तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास जी के समकालीन। कह रहा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में, पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था। कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। सबसे ज्यादा चर्चित आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण यानी सोमनाथ मंदिर को लूटना, यह सबसे ज्यादा प्रचलित यानी चर्चित आक्रमण रहा। आगे देखेंगे 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने भैया? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी का ये जो है महमूद गजनवी का 1925 का जो आक्रमण रहा सोमनाथ मंदिर पर, यह आक्रमण सबसे ज्यादा जो है चर्चित हुआ और सोमनाथ मंदिर को लूटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो तुगलकाबाद ले गया था, दौलताबाद ले गया। कहाँ भैया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, और पुनः दौलताबाद से दिल्ली ले आया। कौन भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहा पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किसके नाम पर पड़ा है? जौनपुर तो जौना खां की याद में। जौना खां की याद में जौनपुर का नाम पड़ा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है और पूर्व का इसे सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध रहा वो ह्यूरोज के साथ रहा। किसके साथ? ह्यूरोज। 23 मार्च 1858 ईस्वी को सर ह्यूरोज ने झांसी को पूरी तरीके से घेर लिया था और महारानी लक्ष्मीबाई ने 8 दिनों तक युद्ध किया। कहते हैं नहीं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 8 दिनों तक ह्यूरोज से आक्रमण करती रही, यानी सामना करती रही। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? भैया भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के, यानी जहांगीर के शासनकाल के समय भक्त तुकाराम
थे। अगला सवाल आप देखेंगे, लाख बख्श किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये सब है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और गुलाम वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला यानी लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और दिल्ली का पहला मुसलमान शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और इसे लाख बख्श कहा जाता है। और सबसे पहला मुस्लिम शासक, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश यानी सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया। और लास्ट में चौगान खेलते समय घोड़े से किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। कौन था भैया? बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा दुअस्पा और सियस्पा, दुअस्पा, चुअस्पा, सियस्पा, यही सब सारी चीजें हैं। दुअस्पा, सियस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? तो भैया जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने। चंगेज खान ने भारत पर अपना आक्रमण, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में किया था। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसे आपको याद रखना। मीनाक्षी मंदिर बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो मदुरई में। कहाँ पर स्थित है भैया? मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में है। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था यानी स्थापित किया था। गुप्तचर विभाग को स्थापित किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने किया था। किसने किया था भैया? अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी या ऐसे कहें संगठित किया था। अगला सवाल है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसको बनवाया था किसने? जो द्रविड़ शैली में है। तो भैया चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बनवाया गया है, इसका निर्माण किसने किया था? तो चोल शासक। कौन शासक? चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है। ये रहा आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब एक बार फास्ट रिवीजन हम इसका करते हैं, उसके बाद आपके लिए 2 प्रश्न जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। चलिए पहला सवाल आप देख रहे हैं। पहला सवाल आपका है, कह रहा कि 1191 ईस्वी में पहला तराइन का जो युद्ध हुआ था, ये किन दो के बीच हुआ था? तो भैया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहली युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था यानी पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। सनकी बादशाह या पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में।
जजिया कर का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कह रहा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। कह रहा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो भैया मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी। मोहम्मद गजनवी, क्या भैया महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण या आक्रमण कितनी बार किया? तो 17 बार किया। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में और 1925 में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वह महमूद गजनवी ने लूटा था। मोहम्मद बिन कासिम अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और पुनः दौलताबाद से दिल्ली ले आया। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में किसका सामना कर रही थी? तो ह्यूरोज का कर रही थी। 13 मार्च 1858 ईस्वी को ह्यूरोज ने झांसी किले को घेर लिया था और महारानी लक्ष्मीबाई ने 8 दिनों तक संघर्ष किया। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कह रहा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? तो बहलोल लोदी था। कह रहा कि दुअस्पा तथा सीअस्पा मनसबदारी की शुरुआत किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में किया था। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है तो मदुरई में है। कह रहा गुप्तचर विभाग को संगठित किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में स्थित है, इसका निर्माण किसने किया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। अब यह प्रश्न 2 आपके लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? दूसरा, शहीद आजम किसे कहा जाता है? ये 2 प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।